हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पता है क्यों नहीं बोल पा रही, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही उतावल है। सुबह का मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, झाड़ू पोछा एवरीथिंग। और अभी पता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं जा रही हूँ अपने स्कूल और बज रहे हैं 8:15। मैं सब लाइट वगैरह बंद करूँ, बंद करने की जगह पता है चालू करती जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने स्कूल, क्योंकि मेरे स्कूल पे ना स्कूल ओपनिंग की रखी है पूजा। सो उसके लिए जाना है मुझे। तो मैंने सोचा जाने से पहले चलो मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और साड़ी पहनकर जा रही हूँ येलो वाली, क्योंकि है ना पूजा है ना, इसलिए। और बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया कुछ भी, क्योंकि गर्मी में ना वहाँ हालत ख़राब होने वाली है। तो चलिए फटाफट से मैं निकलती हूँ, क्योंकि लेट हो रहे हैं, 8:15 हो चुके हैं। हालांकि पूजा में मैं नहीं बैठने वाली हूँ, मैं अपने सास ससुर को बिठा रही हूँ, तो उनको बिठाएंगे और पूजा कराएंगे। मैं तो बस साइड में अपना काम समेटने वाली में से हूँ। तो थोड़ी देर स्कूल भी संभालूंगी, उसके बाद है ना जब छुट्टी वगैरह यानी बच्चों की कर लेंगे, उसके बाद फिर पूजा में खाना पीना बहुत कुछ है। आज शायद मैंने सुना है, मैंने अभी देखा नहीं है कुछ भी। तो कल तैयारी हुई थी सारी चीज़ों की। अब मैं जा रही हूँ अपने स्कूल। तो चलिए मैं आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ स्कूल के अंदर तो नहीं, लेकिन हाँ पूजा की जगह पर मैं आप लोगों को ले चलूंगी। खाना पीना भी आप लोग मेरे साथ खाइएगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं स्कूल, क्योंकि अब हो गई है मुझे देर। नहीं तो फिर जय मुझे डांटने लगेंगे कि तुम वहीं है, अभी तक आई नहीं है। चलो मैं मेरा ट्राइपॉड ढूंढ लेती हूँ, कहाँ है? कहाँ अकेले अकेले? अम्मा पापा कहाँ है? मंदिर में? तो तुम भी मंदिर में रहते बाबा के पास? हाँ, पिल्ले चलने लगे हैं। आप उनकी वीडियो बना लेना। किनकी? पिल्लों की। पिल्लों की? वो बेटा मुझे सर पे लेने दो। बाबा अम्मा है, पूजा हो रही है तो। अरे दुपट्टा, दुपट्टा आ गया संग में, साड़ी का पल्लू। मैं दुपट्टा रखना ही भूल गई, स्कूटी पे बांध कर आई, मुंह पे कंधे पे आ गया। हाँ चलो चलो चलो, पूजा हो रही है। वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं तेलं समर्पयामि सुगन्धद्रव्यं तैलात्मकं तैलं समर्पयामि। जाओ मोलू जाओ। ए मोलू गंदी बात, जाके पैर छुओ। चलो जाओ, जय जय करो, जाओ। ऊपर वाले बाबा के छुओ, अपने बाबा के छुओ। कैसे छूते बाबा बता देंगे, अम्मा बता देंगी। अब हो गए पूजा के लिए रेडी, धोती कांच के। तुम भी कुल्ला करके आओ, हाथ मुंह धोया ना अच्छे से। मम्मी प्यास लग रही है। प्याजा पापा पिला देंगे, पानी हेडपम्प पे पी ले जाओ। आप सब मुझसे कल पूछ रहे थे ना कि दी किस चीज़ की पूजा है, ये मोलू के एक्सीडेंट वाली पूजा है। तो नहीं डियर, अभी वो पूजा तो बाकी है करनी। लेकिन ये पूजा हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे देवता बन के हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो ये पूजा हम लोगों ने उनके लिए रखी है। तो वहाँ चल रही है पूजा। मैं वापस से जा रही हूँ स्कूल अपना ट्राइपॉड लेने और मोलू को पानी पिलाने। तो आप लोगों ने देखा ना कि किस तरह की पूजा है। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनकी पूजा है, क्योंकि जब तक बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिले कोई काम सफल नहीं होता। तो वो पूजा करानी बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए नहीं बैठी हूँ पूजा में, क्योंकि मेरी सास अभी है, तो फिर मैं उस हक को नहीं ले सकती ना। तो हम लोगों ने कराई है पूजा, लेकिन घर के सभी बड़े बैठेंगे। और मैं तो पूरे घर खानदान में सबसे छोटी हूँ, तो मेरा तो बैठने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सो मम्मी पापा कर रहे हैं पूजा, मैं तो बस काम काज संभालने आई हूँ। तो चलिए मैं स्कूल चलती हूँ, काम काज संभालती हूँ, फिर वापस जाती हूँ पूजा में। तो मंदिर पे तो चल रही है पूजा, और मैं अभी स्कूल में थी, राउंड पे थी स्कूल में। और अभी मैं बैठी हूँ अपनी ऑफिस में। अब कई लोगों को लगेगा ऑफिस में नहीं हूँ भैया, ऑफिस में ही हूँ मैं अपनी। तो लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। और अभी स्कूल में तो पढ़ाई वगैरह चल रही है, बाहर खाना पीना चल रहा है, यानी बन रहा है, हलवाई वगैरह बना रहे हैं। तो वहाँ पे पूजा जब कंप्लीट हो जाएगी और जब बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, आज हमने हाफ रखा है स्कूल का। तो छोटे बच्चे जितने भी हैं, जितनी भी कन्या है ना स्कूल की, सबका खाना पीना किया है। पहले छोटी बच्चियाँ हैं ना जो कन्याएं हैं, पहले उनका खाना करेंगे, उसके बाद जाके
घर के बड़े बच्चे जय है। उसके बाद सब कुछ होगा। तो अभी चल रहा है हमारा ये वाला कार्यक्रम। मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी कि हलवाई भी लगे हुए हैं स्कूल के ग्राउंड में ही। और ये आए मोलू शाद। जाओ क्लास में बैठ जाओ जाके मैडम के पास। नहीं, क्लास में तो नहीं बैठेगा। इसी आप लोग बोलते हैं ना कि मोलू को आप अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि हम ऑफिस में रहेंगे ना तो मोलू भी ऑफिस में ही रहता है। आरू मेरी पढ़ रही है क्लास में, लेकिन ये नहीं जाएगा। किसी भी मैडम से रुकता ही नहीं है। कोई मैडम कुछ कहती है तो उनसे लड़ने लगता है। मेरे पापा का स्कूल है। किसका स्कूल है? मेरे पापा। तो क्लास भी तो तुम्हारी है, पढ़ो जाके उसमें। चलो देखते हैं बाहर हलवाई क्या कर रहे हैं। हेलो अच्छा तिजोरी अंजुल और जो हेमंत और ऊपर ये रंग देना, नीचे भगोने रख देना है। अंजुल हेमंत तो नहीं यहाँ लाके अरे पिछड़ा भेजी मैंने जाना कहाँ गए काम में गए जाना कहाँ गए ठीक है। हाँ तो बस ये तो उधर ही रख देना। अरे कहाँ गए अंजुल हेमंत कहाँ गए रे एक बात आगे सर। मैं यहाँ पर है ना खाना वगैरह बन रहा है ना, तो बस वो सब देखने आई थी कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या उन्होंने बना लिया है। तो पूड़ियाँ बनी रही हैं, रायता आधा बन चुका है, इसके अंदर पालक डालना बाकी है और सब्जी बननी बाकी है क्योंकि टमाटर और पालक है ना वो बच्चे गए हैं पिसवाने के लिए। घर के ही बच्चे हैं सारे, तो वो जब आ जाएगा तब सब्जी वगैरह बनेगी। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो तब तक मैं आपको पूड़ियाँ ही दिखा देती हूँ। और रायता वगैरह सब रेडी, बस थोड़ा बहुत ही काम रह गया है। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ का भी काम देख रही थी और वहाँ जाके पूजा का भी काम देख रही थी। देख के रख लेंगे सारी हैं। और सब्जी तो अभी छुकेगी, वो छुकी कहाँ है सब्जी? अच्छा, यहाँ पर है ना अभी पंडित जी पाठ पढ़ रहे हैं, जो कि है ना बड़े बुजुर्ग जो देवता होते हैं ना हमारे घर के, उनका पाठ पढ़ा जाता है अपनी ग्रह शांति के लिए, अपने देवताओं की शांति के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए। तो अभी वो पाठ पढ़ रहे हैं और मैं देखने आई थी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद मुझे स्कूल से फिर से बुलाया गया। हलवाई बोल रहे थे ये सारा सामान आप यहाँ से उठा कर रखो क्योंकि हमारा काम हो चुका है। सब्जी उन्होंने छौंक दी है। जब तक मैं वहाँ पूजा में गई थी तब तक सब्जी वगैरह छुक चुकी, रायता भी बन चुका। तो उन्होंने बोला ये सारा सामान आप उठा कर रख कर जाइए। तो बस अभी मैं ना वो सारा सामान ही रख रही हूँ। और है ना क्या कहना था, हाँ उसके बाद है ना मैं फिर से जाऊंगी पूजा में और देखूंगी कि कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया। क्योंकि है ना आप लोग मेरी पूजा में एक चीज़ खुद नोट करोगे कि मेरा इतना बड़ा परिवार है कि आप लोग, मैंने हमेशा से बताया है, लेकिन पितरों की पूजा में भी एक इंसान नहीं आया। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान इतना जलता है ना आजकल की दुनिया में, इतना बैर भाव भरा है ना कि वो ये भी भूल गए कि ये पूजा हमारे पितरों की है जो आज हमारे साथ हमारी दुनिया में हमारे साथ नहीं है। और हमारी चाची सास जो जिनका अभी कुछ दिनों पहले ही निधन हुआ था, तो उनके लिए तो ये पूजा बहुत ही बड़ी है क्योंकि उनको इतनी जल्दी इस पूजा का यानी पूजा मिल गई उनको ये वाली कि भगवान उन्हें ना कहते हैं कि मुक्ति दे देगा और बहुत ही अच्छा कहीं एक जन्म देगा। और बस मैं तो यही चाह रही थी कि मेरे जितने भी पितृदेव हैं सारे के सारे अपना सारा आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रखें, अपना हाथ में हमेशा मेरे सर पे रखें, ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट ना आए हम पर। और यहाँ पर है ना अभी देखो जो पंडित जी है ना हवन के जो सामान की है ना तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पता है मेरी ये श्रद्धा है ना, भगवान जी मेरा साथ देते हैं कि देखिए मोलू का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के ऊपर मेरे पितृदेवों का हाथ था जो मेरा बेटा सलामत है। पंडित बुला रहे हैं चलो घटी में खुला कर बैठा ले कल लाऊं पढ़ाई उतारो तभी वहाँ उधर जाके उतार के आओ, मेरी वीडियो चल रही है, उधर जाके उतारे हो जाओ। कैमरे में उतारने लगे चलो खराब हो जाना शुरू बोल करा अपन पेंट पहन के नहीं करते। नखरे करते थे नहीं मेरा बर्थडे में आ रहे हैं नहीं
मम्मी कहाँ से पंडित कौन से पंडित जी को दूँ? कौन सा पंडित जी? दो पंडित जी बाबा हैं सर। बहुत ज़्यादा ही, अलग अलग फिर भी ये बिल्कुल बालन बालन। ये हवन कहाँ पर करेंगे मम्मी? वहाँ भैया यहाँ ऐसे डाल लेते। तो अभी आपने सब कुछ सुन ही लिया कि जय सबको फ़ोन कर करके बुला रहे हैं, लेकिन कोई भी आना नहीं चाह रहा। तो मैं इसके पीछे अब कुछ नहीं कह सकती। सबके देवता हैं, सब जानते हैं। मन कहते हैं ना, भगवान से और अपने पितृदेवों से कुछ भी नहीं छुपा होता। तो हमारी करनी हमारे साथ और दूसरों की करनी दूसरों के साथ। तो मेरे लिए तो मेरे सारे देवता समान हैं। मेरे दादा ससुर, मेरे चाचा ससुर, मेरी चाची सास, सब मेरे इष्ट देव हैं, सब मेरे पितृदेव हैं। तो बस मैं तो यही चाहूँगी कि वो हमेशा जय के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और जितना हो सकेगा हमसे, हम अपनी ज़िंदगी में जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम अपने पितृदेवों को इसी तरह से पूजते रहेंगे, चाहे घर परिवार से एक भी इंसान आए या ना आए, क्योंकि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए या ना आए। हम अपना कर्म करते हैं। हमारा फ़र्ज़ था कि हम सबको बुलाते, तो जय ने सबको बुलाया। कोई नहीं आया तो वो उनकी इच्छा थी, वो उनकी करनी है। तो कहते हैं ना, उनकी करनी उनके साथ, हमारी करनी हमारे साथ। और यहाँ पर मेरी चाची सास के बड़े बेटे जो है ना, मेरे देवर जी, वो तो आ गए थे। वो बहुत अच्छे हैं, वो हर चीज़ में समझते हैं, समझदार हैं, बड़े हैं। वो भी आ गया, मोलू को भी लिया, लैंड में इसको उठाके। हे जय जय कर ले, देख अम्मा बाबा कर रहे हैं, देख नानू भैया भी करेगा, सब करेंगे। बाद में निकाल लेना। चप्पल उतार के, चप्पल उतार। है गंदी बात नहीं। ओम हरि ओम मा ओम सोमाय स्वाहा। चटाई बड़ी है पर बिछाई तो नहीं है, डबल चौबल कर लिए। ओम अग्नये स्वाहा। आरू बैठ जा, जाके पापा पास जा। ओम नमो नारायणाय हाँ बैठ जा। स्वाहा। ओम यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। तो यहाँ पर है ना, अब हवन होना शुरू हो गया है। वैसे तो पता है, घर में अगर पूजा होती है ना तो हमेशा जोड़े से ही बैठा जाता है, क्योंकि मैंने सास ससुर को तो बोला कि आप कम से कम पूजा में बैठ जाओ, तो वो तो बैठ गए। मैंने अपने देवर से भी कहा था कि आप अपनी बहू को ले आना, यानी मेरी देवरानी को ले आना, क्योंकि बिना जोड़े से अगर बैठते हैं ना तो पूजा सफल नहीं होती है। मैं तो बैठने लायक नहीं थी, फिर भी मैंने जय के हाथ से अपना हाथ एक बार टच कर दिया था ताकि पूजा पूरी हो जाए। और है ना, सब चाचा ससुर भी हमारे बैठे हुए हैं। हमारी चाची सास हैं, वो यहाँ नहीं रहती हैं, वो गुड़गांव रहती हैं, इसलिए वो नहीं यहाँ पे नहीं थी। और अभी बस यहाँ पे चल रही है पूजा। घर के सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, मेरे जो मंजे के भाई वगैरह, उन सबको तो मैंने बुलवा लिया था पूजा में कि चलो पूजा का हवन हो रहा है, तुम लोग चल के बैठो। तो वो लोग सब बैठ गए थे, राजा अन्नू भी आ गए थे। लेकिन घर के बड़े जब तक नहीं हैं तब तक पूजा हमेशा असफल होती है, आप जानते हैं। क्योंकि हमने पूजा की, हमें तो उसका फल मिलेगा, लेकिन जिन्होंने पूजा में शामिल न होकर पूजा का अपमान किया, तो आप जानते हैं कि उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। तो बस वही चीज़ है कि ना, कम से कम इंसान को कभी भी पूजा पाठ का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि मेरी सोच है ना, लोगों को बहुत बुरी लगती है। काफ़ी लोग उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं। घर से भी मुझे काफ़ी उल्टे सीधी बातें सुनने मिलती हैं, लेकिन मैं हमेशा यही मान कर चलती हूँ कि मेरी करनी मेरे साथ और जिसकी करनी तसके साथ। तो बस वही हाल है यहाँ पर। तभी मुझे खुशी थी कि चलो घर, कम से कम घर के बच्चे तो शामिल हैं पूजा में। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन बच्चों ने पता है क्या गलती की है, सब बेल्ट पहन के पूजा में बैठे हैं। मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए अभी मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ ना, तब मैंने देखा कि बच्चे यहाँ पर चमड़े का बेल्ट पहन के हवन में बैठ गए हैं। क्योंकि मैं अगर पूजा में नज़दीक होती तो मुझे ध्यान होता, मैं काफ़ी दूर दूर थी। बस मैं केवल काम काज पे ध्यान रखी हुई थी ताकि सारा काम है ना वो संभला रहे, क्योंकि जय अकेले पड़ जाते हैं सारे काम के लिए। और फिर भी राजा ने और अन्नू ने थोड़ी बहुत हेल्प की, और मंजी के बड़े भाई ने भी काफ़ी हेल्प की। वो तो मेरे स्कूल में ही पढ़ता है, तो स्कूल के जितने भी बच्चे थे पढ़ने वाले, उन सबका तो खाना पीना था और काम भी उन्हीं को हैंडल करना था, जो हमारे फैमिली से रिलेटेड बच्चे थे उनको। तो ये लोग बड़े हैं, काफ़ी काम संभाल लेते हैं। और मेरे देवर हैं जो जीतू भैया,
तो उनके बेटे ने भी काफ़ी काम काज संभाला था, लेकिन इस पूजा में कुछ ऐसा हुआ कि उनका मन बहुत दुखी हुआ। उसके बाद पता है मैं पूजा से आई ना तो पूरे दिन मैं बहुत टेंशन में थी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और कहते हैं ना कि हम कहते कुछ हैं और सामने वाला समझता कुछ है और बातों का बतंगड़ बनता है। तो मेरे परिवार में बातों का बतंगड़ बहुत ज़्यादा बनता है। मैं चाहती तो मैं आप लोगों से ये सारी बातें छुपा लेती, लेकिन कब तक छुपाऊँ। ज़िंदगी में जो सच्चाई होती है ना वो कभी ना कभी निकल के सामने तो आ ही जाती है। चल रहा था, फिर पंडित जी ने मुझे कहा कि आप ऐसा करिए, अपने पति के हाथों को एक बार टच कर लीजिए स्वाहा करते समय, तो आपकी पूजा संपन्न होगी। तो फिर मैंने उनको बस हाथ से टच कर लिया ताकि ये ना पितृदेवों को मैं अपनी तरफ से आहुति दे सकूं और मेरे पितृदेव हमेशा हम सब से खुश रहें। जो आप लोग देखते हैं ना कि यहाँ पर जो मूर्ति बनी है तो वो मूर्ति मेरे दादा ससुर की है और उनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उनका पूजन भी करती हूँ। जितना मुझसे हो पाता है यानी उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। बस मैं यही दिल से यही चाहती हूँ कि मेरे पितृदेव कभी भी हमसे यानी मुझसे और जैसे नाराज़ ना हो सकें। तो कहते हैं कि अपना कर्म है ना वो हमेशा करो, सामने वाला जो करता है और उसके साथ भगवान देखेगा वो सब। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मैं इतनी शांत दिमाग में नहीं हूँ, मैं बहुत गुस्से वाली भी हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब कोई गलत करता है ना तो मैं उसका जवाब भी उसको साथ ही साथ देती हूँ, क्योंकि सामने वाले को भी बेइज्जती महसूस होनी चाहिए कि अगर आप दूसरों की बेइज्जती करते हो तो बेइज्जती क्या होती है वो कभी ना कभी आपको भी महसूस करनी चाहिए। अतोदितैनं भवानी ब्रह्मोत्तम स्वाहा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांतराधा कांत नमोस्तुते स्वाहा। वंदे नंदसुतं कृष्ण वंदे वृंदावनं गोवर्धनं वंदे ब्रजवसुंदरां स्वाहा। नमस्ते रुद्रमन्यभावतो ते कवे नमः बाहुभ्यां ते नमः स्वाहा। तो पूजा वगैरह हवन वगैरह सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका और यहाँ पर अब देवताओं के लिए और हमारे जो पितृदेव हैं उनके लिए भोग निकाला जा रहा है। और जो देवताओं के भोग की थाली थी वो थाली फिर से स्कूल में जाएगी, पूरे खाने में उसको वापस से डाला जाएगा तुलसी के पत्ते के समेत। उसके बाद फिर स्कूल के बच्चे, स्कूल की कन्याएं खाना खाएंगी और स्कूल की कन्याओं को खाना खिलाने से पहले मैंने उनके पैर पूजे थे, उनके सर पे टीका भी लगाया था। लेकिन कामकाज इतना था, भाग दौड़ इतनी थी कि मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने स्कूल की हर एक कन्या, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, मैंने सबके माथे पे टीका किया था, क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे एक समान है और कोई भेदभाव नहीं। आप देख सकते हो सभी कन्याओं के माथे पर टीका जरूर होगा। कोई बच्चे तो इतने तूफानी थे ना कि उन्होंने ना टीका लगाने के साथ ही ना मिटा दिया था। तो यहाँ पर अभी बच्चों को बिठा दिया गया है और टीचरें भी अपनी क्लास में हैं, बच्चों की देखभाल भी कर रहे हैं खाते वक्त। तो यहाँ पर है ना हम लोग, हाँ हमारे वहाँ पत्तल में दावत होती है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे पत्तल को बहुत शुभ माना जाता है। सब्जी खत्म हो गई कि बची है थोड़ी बहुत? हो गई खत्म। दे आए गाँव में, दे आए गाँव में बांटे आए, ले लिए सबने। क्या जीतू घर दे के आए थे अंशुल, ले ली उन लोगों ने? और तेरे घर पे ले ली? बस यहाँ तक खाने आने में शर्म है, वो नहीं कि आ जाते खाने सब। राधा नहीं ले गया? नहीं, मैंने कही थी इससे उसके घर भी देते ना। हाँ दे दियो जीतू भैया, नहीं कि राजा के घर पे सब्जी। राजा ने तो खाना भी नहीं खाया है। कहाँ गया वो तो? अरे छोड़ो यार, तू यार मैंने बताया यार क्या पंडित जी नहीं कोई ले जा रहा तो? डबल गल्ला बन्नी। पंडित जी तुम्हारा सबूत है मेरे पास, तुम नहीं कह सकते कि तुमने मुझे खाना नहीं दिया। तो मैंने तो दिया है, मैंने तो सबको दे दिया, देखो सबका सबूत है, कोई नहीं कहेगा कि हमने नहीं लिया। नहीं, जो लेके जाएगा उसके पीछे पीछे बना दूंगी। पंडित जी का अकेले का नहीं आएगा। और ये सब्जी रहता अपने लिए रखा है तो फिर पंडित जी ले आएंगे।
अब ये सारे बर्तन धुलेंगे, साफ होंगे, बाहर समर के पानी से धुलेंगे। ये कुर्सियाँ अंशु ले, कुर्सियाँ तो उठा ला बाहर से, अम्मा बाबा रख गए बाहर। कितना फैलावा फैल गया है पता है। कुर्सियाँ लेके आ रहा है, वो कुर्सियाँ रख दे। ऐसे ले जा रहे, कुत्ता नहीं फाड़ दे पन्नी पन्नी। हमारे तो बंदर ही फाड़ देते हैं, ऐसे ले जाते हैं तो। जी वापस रख दो। क्यों? ये पकड़ तो सही, लाइट तो गाड़ी है, बाहर पानी डालेगा, बाहर फेंकेंगे कल की सब। हाँ पंडित जी ने कितनी उतावल करी है धोने की। मोलू कपड़े भीग जाएंगे बेटे तुम्हारे, भीग जाएंगे। देखो ये आया, देखो वो धुल गया, अब बड़ी जल्दी धुल गया। अरे नाले में डालते, हाँ नाले में डालना, कूड़ा खेत वेत में नहीं डालना किसी के। डालो नाले में डाल दो सारा कचरा। है मेरा मोलू काम कर रहा है, मेरा मोलू काम कर रहा है। अरे बॉडी है मेरे मोलू की, बॉडी। पंडित जी बॉडी दिखा रहा है, बॉडी। सारा काम काज हो गया, उसके बाद स्कूल को बढ़ा के सारा काम काज समेट के सब चीज़ों को, सामान को सबको रख के फिर मैं और जय सबसे लास्ट में आए हैं। पीछे पंडित जी भी पानी लेकर घर आ रहे हैं। आरू को मैंने अपने स्टाफ के साथ भेज दिया था घर पे पहले ही, तो बस जो था वो मैंने आप लोगों के साथ में आज शेयर किया। और अभी हम जा रहे हैं घर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और बस भगवान से कहती हूँ कि सद्बुद्धि दे हर एक इंसान को। और बस मैं ये कहती, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सारी सच्चाई आप लोगों ने इस वीडियो में जान ही गए।